सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग हवलदार साहिबान का मई महीने का पेंशन कितना मिलने वाला है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे और इसी में आकर हवलदार, एमएससीपी, नायक सूबेदार, उसके बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार, तीनों रैंकों का कितना मई महीने का पेंशन मिलने वाला है टेबल के साथ पूरी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो सर्विस रैंक OROP3 में कितना बेसिक मिला है, बेसिक, उसके बाद 55% डीआर का अमाउंट, उसके बाद टोटल पेंशन कितना मिलेगा। इसमें कम्पटेशन कटिंग दिखाया नहीं हूँ, कम्पटेशन कटिंग होने से माइनस कर लेना। सबसे पहले देखो हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर OROP3 का मुताबिक 21,988 रुपीज़, इनको 55% डीआर का अमाउंट बनेगा 12,093 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन आकर 34,081 रुपीज़। इसी में कम्पटेशन कटिंग माइनस नहीं किया हुआ हूँ। उसके बाद देखो 15 साल 6 महीने से लेकर 16 साल तक सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए बेसिक 22,257 रुपीज़। इनका डीआर का अमाउंट बनेगा 12,241 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन आकर 34,498 रुपीज़ जो मई महीने का। नेक्स्ट देख लेना 16 ईयर 6 मंथ से लेकर 17 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 22,476 रुपीज़। उनको 55% डीआर का कैलकुलेशन करने के बाद डीआर का अमाउंट बन जाता है 12,361 रुपीज़। उसके बाद उनका टोटल पेंशन आकर 34,837 रुपीज़। उसके बाद देखो 17 साल 6 महीना सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का बेसिक आकर 22,994 रुपीज़। इनका डीआर का अमाउंट बन जाता है 12,646 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन आकर 35,640 रुपीज़ जो मई महीने का। उसका बाद देखो 18 साल से लेकर 19 साल सर्विस किया हुआ दोनों का एक ही बेसी है हवलदार साहिबान का। OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,432 रुपीज़। उसके बाद उनका डीआर का अमाउंट बन जाता है 55% डीआर का आकर 12,887 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन 36,390 रुपीज़ जो मई महीने का। उसका बाद देखो 19 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,482 रुपीज़। उनका डीआर का अमाउंट बन जाता है 12,915 रुपीज़। टोटल पेंशन आकर 36,397 रुपीज़। उसके बाद देखो 20 साल से लेकर 24 साल तक सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए एक ही बेसिक है। 20 साल से 24 साल तक एक ही बेसिक है OROP3 का मुताबिक 24,763 रुपीज़। इनका 55% डीआर का अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद डीआर का अमाउंट बन जाता है 13,690 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन आकर 38,382 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखो 24 ईयर 6 मंथ से लेकर 25 ईयर तक सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 24,875 रुपीज़। 55% डीआर का अमाउंट बन जाएगा उनका
13,681 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन आकर 38,556 रुपीज़। उसका बाद नेक्स्ट देखो 25 ईयर 6 मंथ से लेकर 26 ईयर तक सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 25,582 रुपीज़। उनका DR का अमाउंट बन जाता है 14,070 रुपीज़। टोटल पेंशन आकर 39,652 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना 24 साल 24 ईयर सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान के लिए उनका बेसिक आकर OROP3 का मुताबिक 25,738 रुपीज़। उनका DR का अमाउंट बन जाता है 14,155 रुपीज़। टोटल पेंशन आकर 39,893 रुपीज़। उसका बाद देखो 24 ईयर सर्विस किया हुआ MSCP मिला हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक आकर 26,825 रुपीज़। उनका DR का अमाउंट बन जाएगा 14,754 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाएगा देखना उनका जो MSCP मिला हुआ हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस किया हुआ उनको ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का बेसिक मिलेगा। उनका पेंशन भी 41,578 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा मई महीने का। इसी टेबल में चाहे तो जो हवलदार साहिबान लोग है जो 15 साल से लेकर 26 साल तक आपका सर्विस टेबल है, इसी में आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पूरी जानकारी ले सकता है। आपका पेंशन कितना आने वाला है, सही मिला है या गलत मिल रहा है वो भी जानकारी ले सकता है। आपका अरियर्स अप्रैल में नहीं मिला वो होने से इसी महीने में मिल जाएगा, या पेंशन के साथ या पेंशन से पहले ही। और इसी में आकर मैं एक पेंशन स्लिप भी रखा हुआ हूँ, उसका बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। सैनिक भाइयों, इसी पेंशन टेबल में भी देख लेना जो पेंशन स्लिप है, इसी में भी आप लोग चाहे तो देख लेना। ये हवलदार साहिबान का है। इनका बेसिक 23,432 रुपीज़ है। इनका 55% DR का अमाउंट 12,888 रुपीज़ है। टोटल पेंशन 36,320 रुपीज़ है। लेकिन इनको 3,632 रुपीज़ तक इनका कम्पटीशन कटिंग हो रही, एक बार जानकारी ले लेना। आपको भी जो कम्पटीशन कटिंग हो रहा होने से एक बार देख लेना सही हो रहा है या गलत हो रहे, वो अमाउंट माइनस करने के बाद बैलेंस आपका खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और इसी में भी पूरा डिटेल्स दिया हुआ देखो, कम्पटीशन कटिंग जाने के बाद कितना है बैलेंस इनका 32,688 रुपीज़। उसका बाद अपना आइडेंटिफिकेशन जो लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू कब है उसका बारे में भी जानकारी ले सकता है। ये पे स्लिप में पूरा जानकारी हो जाएगा। और आपका कम्पटीशन कटिंग कितना हो रहे, वो सही हो रहे या गलत ज़्यादा कटिंग हो रहे, वो भी एक बार जानकारी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।